एक भाव जग रहे हैं कि हम 100 भाई थे, 100 में एक भी नहीं बचा, सब मारे गए। और पांडव 5 थे, 5 में एक भी नहीं मरा। यदि 100 में एक बच जाता तो मन को संतुष्टि होती, और इन 5 में से एक भी मर जाता तब भी मन को संतुष्टि होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 100 में एक भी बचा नहीं और 5 में एक भी मरा नहीं। पांडव कोई मरे नहीं। बस यही ग्लानि है मन में। यदि एक भी पांडव मर जाता तो मन को संतुष्टि होती, मन को ठंडक मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र देखो, युद्ध में तो हम जीत नहीं पाए, धर्म युद्ध में हम इनको जीत नहीं पाएंगे, अधर्म युद्ध करते, रात्रि में सोते हुए पांडवों को मार देते हैं, खेल खत्म। अश्वत्थामा तलवार लेकर के चादर ओढ़ करके रात्रि में पहुंच गया पांडवों के शिविर में, जहां पांडव सोते थे। और सोते हुए पांडवों के ऊपर तलवार से प्रहार कर दिया और सिर काट दिए 5 पांडवों के। लेकिन कहते हैं कि जिसके रक्षक परमात्मा हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। कि जाको राखे साइया मार सकहीं ना कोई, कि बाल न बाका कर सकहीं जो जग वैरी होय। जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। आज पांडवों को अपने शिविर से गोविंद पहले ही उठा ले गए। आज विजय स्त्री की रात्रि मनाएंगे, उत्सव की रात्रि मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, आज शिविर में नहीं। तो जहां पर पांडव सोते थे वहीं पर पांडवों के पुत्र सो गए थे। द्रौपदव्याश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। एक पुत्र तो पहले ही अभिमन्यु मारा गया था युद्ध में, और ये 5 पुत्र आज अश्वत्थामा ने तलवार से काट दिया, सोते हुए अबोध बालकों को। पांडव समझ करके और ला करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास रख दिया। अभी सुबह नहीं हुई थी, हल्का अंधेला था। दुर्योधन से कहा, मित्र तुम एक की बात करते थे, मैं 5 को मार दिया। दुर्योधन ने कहा, जिन पांडवों को मारने के लिए 18 दिन तक युद्ध हुआ, बड़े बड़े अतिरथी, बड़े बड़े महावीर, सूरवीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, उन पांडवों को ये 5 को मार लाया। बोले प्रमाण क्या है? अश्वत्थामा ने कहा, मुझे मालूम था प्रमाण मांगोगे, प्रमाण लेकर के आया हूं। जो चादर में कपड़े में लपेट करके सिर लाया था, अश्वत्थामा खोल करके दुर्योधन के समक्ष रख दिया। ये रहा। जैसे ही खोल करके देखा, दुर्योधन की आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। क्या बिगाड़ा था इन पुत्रों ने? अरे ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। सोते हुए पुत्रों को तुमने मार दिया, मेरे वंश को समाप्त कर दिया। कोई भी नहीं रहा इस वंश में तर्पण करने वाला, श्राद्ध करने वाला, इस वंश को चलाने वाला। अरे कैसे भी क्यों ना हो, आखिर है तो हमारा ही परिवार। परिवार में यदि कोई जीवित रहता तो कम से कम अंतिम संस्कार तो होते हमारे।
और दैहिक क्रियाएं तो होती, श्राद्ध तर्पण इत्यादि तो कोई करने वाला बचता, किसी को तुमने नहीं छोड़ा। दुर्योधन बहुत रोया और जमीन में सिर पटक करके प्राणांत कर लिया। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा डर गया, ये क्या पांडव अभी जीवित हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा भगा और उधर द्रौपदी को जब पता चला कि पुत्रों को किसी ने मार दिया, महारानी द्रौपदी बहुत रोई। ऐसा लिखा है कि माता शिशूना निधन सुताना निसम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्बाष्पकलाकुलाब्जी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, क्यों मार दिया अश्वत्थामा ने। बार बार द्रौपदी खड़ी होती, बार बार मूर्छित हो जाती। अर्जुन आए और कहने लगे, देवी जिसने भी मारा मैं छोड़ूंगा नहीं। रथ पर आरूढ़ हो गए, गोविंद स्वयं रथ हाँकने लगे, अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने सोचा कि बाप रे, ये तो अर्जुन है, मार डालेगा। अर्जुन को आता देख करके अश्वत्थामा को कोई मार्ग ना दिखाई पड़ा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबराया, क्या करें। ब्रह्मास्त्र चल गया, और ब्रह्मास्त्र चल गया तो बचेंगे नहीं। देखो हमारे यहां जो आज एटम बम, परमाणु बम है, जो बड़े बड़े युद्धों में छोड़े जाते हैं, उनके भी अनुबंध होते हैं, शर्तें होती हैं, किन परिस्थितियों में छोड़ना है। अणु बम, परमाणु बम, एटम बम। उसी प्रकार उस समय नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र, 3 अस्त्र थे। और ये विषम परिस्थितियों में केवल संसार कल्याण के लिए छोड़े जाते थे, जिसमें संसार का कल्याण हो। व्यक्ति विशेष के लिए ये प्रयोग नहीं किए जाते थे। आज व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा ने। अर्जुन घबराया, क्या करे। तुरंत गोविंद के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। गोविंद ने समझाया कि वही जंगल में चल रहे हैं, और जंगल में चलते समय पैरों में कांटे चुभ गए। अब कांटा चुभ गया तो उस कांटे को कैसे निकालेंगे जंगल में, दूसरे कांटे का सहारा लेना पड़ेगा, तभी वो कांटा निकलेगा। मतलब विषस्य समौषधम, ब्रह्मास्त्र चलाया है तो ब्रह्मास्त्र तुम भी चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। अश्वत्थामा के केस पकड़ करके रथ में बिठा लिया अर्जुन ने, और द्रौपदी के पास लेकर के आ गए अर्जुन। बोलो देवी, कैसा इसको दंड दें। तुम कहो तो इसको अग्नि में जला दें जिंदा, तुम कहो तो इसको पेड़ में उल्टा लटका दें और नीचे से अग्नि जला दें, तुम कहो तो इसके हाथ पैर काट दें, आंखें निकाल लें, पशु पक्षी इसको नोच नोच करके खाएं। कैसा मृत्यु दंड दें। अश्वत्थामा कांप रहा है, तर 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 तर। करुणा आ गई महारानी द्रौपदी को और कहती है
कि मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो आपके गुरु हैं। ब्राह्मण तो सभी का गुरु होता है। आपने इन्हीं के पूज्य पिताजी से शस्त्र विद्याओं का अध्ययन किया है। ब्राह्मण ये छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा क्या कहती हो आप? अरे राजनीति में ये सब नहीं चलता, इसको छोड़ना नहीं। युधिष्ठिर ने कहा देखो धर्म के विपरीत कोई कार्य नहीं करना। भीमसेन ने कहा यदि तुम छोड़ दोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन नकुल और सहदेव ने कहा भैया इसको छोड़ना मत। और द्रौपदी के हृदय में करुणा आ गई। अर्जुन दुविधा में पड़ गए, क्या करें? गोविंद की ओर देखा। गोविंद ने कहा देखो ब्रह्मबंधुर्नहंतव्य आततायी बधारहणः मय्यो भयमाप्नातं परिपाह्य अनुशासनम्। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मृत्यु दंड देना मना है और बाल हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना भी मना है। अब देखो एक साथ दो बातें कह रहे हैं गोविंद। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो मृत्यु दंड नहीं देना और बाल हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं। उसको मारना भी है और छोड़ना भी है। अर्जुन ने गीता का ज्ञान ग्रहण किया था, समझ गए क्या करना है। समाज में जिसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो, बहुत ऊंचा पद मिल गया हो, यदि उसको समाज में अपमानित कर दो तो कभी कभी वो भी मृत्यु दंड के समान हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कोई सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई अपमानजनक कोई कार्य कर दिया तो व्यक्ति मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु का वर्ण कर लेता है, मर जाता है, प्राणांत कर लेता है। अश्वत्थामा के केस काट दिए। मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सहमूर्ध जाऊं। उसके मस्तिष्क से मणि को खींच करके भरी सभा में धक्के मार करके निकाल दिया। अब होना क्या चाहिए था? अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए पांडवों का कि हमको छोड़ दिया, हमारे प्राण नहीं लिए। लेकिन यहां उल्टा हो गया, शुक्रगुजार नहीं है। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या प्रवेश कर गई और कहते हैं जब ईर्ष्या प्रवेश कर जाती है अच्छे अच्छों को खोखला कर देती है। जैसे पेड़ में दीमक लग जाते हैं और पेड़ को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार यदि ईर्ष्या किसी के मन में प्रवेश करेगी तो उसका शरीर नष्ट कर देती है, उसको नष्ट ही कर देती है। इसी को कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। अश्वत्थामा ने शुक्रगुजार नहीं होना स्वीकार किया, पांडवों को धन्यवाद नहीं दिया कि छोड़ दिया, अपितु मन में घृणित कार्य घृणित विचार प्रवेश कर गए कि पांडवों के वंश को मैं चलने नहीं दूंगा, इनके वंश को मैं निर्वंश कर दूंगा। फिर दूसरे क्षण विचार आता है कि अब इनके परिवार में बचा ही कौन है। अभिमन्यु था, मृत्यु को प्राप्त हो गया युद्ध में ही। 5 पुत्र थे, द्रौपदी को मैंने मार दिया। अब ये पांडव तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। नदी के किनारे के वृक्ष हैं, कब बाढ़ आ जाए और ये नष्ट हो जाए। और बैठे बैठे विचार करने लगा, परिवार में कोई नहीं बचा। फिर
ध्यान आया कि नहीं, उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, मैंने सुना था कि युद्ध के समय वो जब अभिमन्यु मारा गया था वो गर्भवती थी और उसके गर्भ में शिशु पल रहा है। गर्भस्थ शिशु से ही वंश चल सकता है, इसलिए इस शिशु को ही नष्ट कर दे। ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा दौड़ करके गोविंद के पास आई। क्यों? अन्य किसी के पास नहीं गई, क्योंकि जानती है कि जब जब परिवार में संकट आता है गोविंद ही बचाते हैं। द्रौपदी पर संकट आया हो, चाहे कुंती पर संकट आया हो, भगवान ने ही प्राण रक्षा किया, गोविंद ने ही बचाया। गोविंद के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्योः परस्परं। हे केशव, मेरी प्राण रक्षा करें। मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करिए। भगवान को करुणा आ गई। क्या बिगाड़ा है इस नन्हे से बालक ने? इस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। दुष्ट अश्वत्थामा ने तुरंत गर्भ में प्रवेश कर गए सूक्ष्म रूप लेकर के और अपने गदा को इस प्रकार से घुमाया गर्भ में चारों तरफ शिशु के। ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गया, गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दिया और एक रूप से बाहर खड़े रहे भगवान। और यही दृश्य देख रही थी महारानी कुंती। द्रौपदी की सास है कुंती, पांडवों की मां है कुंती। कुंती समझ गई, तुरंत चरणों में गिर पड़ी। आपने मेरे वंश को बचा लिया। कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। माता कुंती चरणों में प्रणाम करती है। केशव, आपके चरणों में प्रणाम। आप प्रकृति से परे हैं, पुराण पुरुषोत्तम हैं। वैसे तो बाहर भीतर सर्वांतर्यामी हैं आप। आपको मैं प्रणाम करती हूं, आप भगवान हैं। गोविंद ने कहा, बुआ जी ये क्या कह रही हैं आप? मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं आपका भतीजा, आप मेरी बुआ, बात खत्म। बोले, यही शब्द प्रेम के जब तुम बोलते हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूं, मैं सब कुछ भूल जाती हूं। अब इन आंखों से पर्दा हटाओ। मैं आपको समझ गई, आप कौन हो? आप पुराण पुरुषोत्तम हो, प्रकृति से परे हो। समाधि के माध्यम से जिसे बड़े बड़े संत महात्मा देख नहीं पाते, उनको मैं आज अपनी आंखों से देख ली। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही
महारानी कुंती कहती हैं, प्रभु आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, आप भगवान हैं। गोविंद ने युधिष्ठिर जी की ओर देखा और कहा, बड़े भैया देखो क्या कह रही है बुआ जी। युधिष्ठिर ने कहा कि मां कभी झूठ नहीं कहती, यदि वो कह रही होंगी तो ऐसा ही होगा। गोविंद गंभीर हो गए, बोले भगवान से लोग मांगते हैं, चलो तुम लोग भी मांगो, क्या चाहिए। तो सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ युधिष्ठिर जी हैं। तो युधिष्ठिर भैया आप ही बताइए आपको क्या चाहिए, मैं भगवान हूं, चलो मान लेते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रत्येक परिस्थिति में सत्य को मैं कभी छोड़ूं ही नहीं, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आ जाए, सत्य को मैं कभी ना छोड़ूं। गोविंद ने दिया, भीमसेन से कहा तुम भी मांगो। भीमसेन ने कहा, प्रभु ऐसे भी हमारे लोग बदनामी करते हैं और कहते हैं कि आधे में पूरा खानदान खाता है और आधे में भीमसेन अकेला खाता है, इसलिए खाते पीते सोते जागते आपका ही गुणगान करते रहे और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन से कहा तुम भी मांगो। अर्जुन ने कहा कि आप मेरे गुरुजी, मैं आपका चेला, और क्या मांगे। नकुल सहदेव से कहा तुम भी मांगो। नकुल सहदेव ने कहा कि बड़े भाइयों की सेवा मिलती रहे, और क्या चाहिए। अब देखो कि यहां किसी ने सांसारिक पदार्थ नहीं मांगे, द्रौपदी से कहा मांग तू भी, क्या चाहिए। द्रौपदी ने कहा आपने हमको सखी माना है तो ये सख्य भाव बना रहे, इसमें कभी दुराव ना आए। क्रांति तो तब आ गई जब सुभद्रा का नंबर आया। सुभद्रा भगवान की खास बहन है, तो सुभद्रा से कहते हैं गोविंद बहन मांग तू भी मांग। सुभद्रा ने कहा भैया क्या मांगू। बोले तू मांग तो सही, जो भी मांगेगी वो मैं दूंगा। यदि आज तू ब्रह्मा का पद मांगेगी तो भी मैं दे दूंगा, इंद्र का सिंहासन मांगेगी तो भी मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं भगवान हूं। अब सब आपस में सोचने लगे भगवान की बहन है, पता नहीं क्या मांग लो। सुभद्रा ने आंचल फैला दिया दोनों हाथ से, साड़ी का पल्लू पकड़ करके बोली जो मांगूंगी सो मिलेगा। गोविंद कहते हैं अरे बाबुली तू मांग तो सही, तू मांगने में विलंब कर रही है, मैं देने में विलंब नहीं करूंगा। तो सुभद्रा कहती है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराम ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कभवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बस यही वरदान दे दो कि मेरा मन आपके स्त्री चरणों में लग जाए, मेरा मन आपके चरणों के अलावा कहीं जावे ही नहीं। गोविंद ने कहा क्या कहा, मेरे चरणों की भक्ति मांगती है। अरे बड़ी नासमझ है तू, चरणों की भक्ति क्यों मांगती है। अरे मेरे चरणों की भक्ति तो लोग तब मांगते हैं जब वो पैरों से चलने में असमर्थ हो जाते हैं, आंखों से दिखाई कम देने लगता है, कानों से सुनाई कम देने लगता है, हाथ में कंपन हो जाता है, माला लेकर के बैठते हैं तो माला गिर जाती है।
मुख के दांत जब झड़ जाते हैं, राम राम कहते हैं तो आम आम निकल रहा है, तब जाकर के कहीं मेरी भक्ति की सोचते हैं। और तुम इस भरी युवावस्था में, जवानी में, अभी से भक्ति का वरदान लेकर के क्या करेगी? सुभद्रा गंभीर हो जाती है और कहती है, प्रभु अंत में कुछ होता नहीं, अंतिम अवस्था में कुछ होता नहीं है कि आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, पड़े पड़े थूकते रह जाओगे थूकदानी में। आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, और कराचित मोतियाबिंद हो गया और हमने ऑपरेशन